वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स फ्रॉम क्लास 10 जोग्राफी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो नॉन फेरस मिनरल का मतलब क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन का कंटेंट जनरली नहीं होता है, हम उसे ही नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स में इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें, कॉपर, बॉक्साइट। सो इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट मच वेरी सेटिस्फैक्ट्री। इंडिया में हमें नॉन फेरस मिनरल्स या कॉपर या बॉक्साइट का उतना सेटिस्फैक्ट्री रिजर्व देखने के लिए नहीं मिलता है। इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक and gold play a vital role in a number of metallurgical, engineering and electrical industries. So अब हम यहाँ पे कॉपर के फीचर्स को और उनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। कॉपर इज और इंडिया कॉपर के मामले में हमें क्रिटिकली डेफिशिएंट दिखता है, चाहे वो रिजर्व की बात करें, चाहे उसके जोग्राफिकल प्रोडक्शन की बात करें। बीइंग मेलेबल, डक्टाइल and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industry। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आए हैं, malleable and ductile। तो malleable का मतलब क्या होता है? able to hammered or pressed into shape without breaking or cracking। किसी भी आप अगर देखिए मेटल को बिना ब्रेक किए, बिना क्रैक किए अगर हम प्रेस करके अगर हम उसे अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसे ही क्या कहते हैं? मेलेबल कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर डक्टाइल की बात करें तो एबल टू बी ड्रॉन आउट इन अ थिन वायर। अगर हम किसी भी मेटल का यूज करके या उसे अपने अकॉर्डिंग अगर पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सके तो इसी फीचर को हम क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट कॉपर के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट माइन वर्ल्ड फेमस फॉर कॉपर, राजस्थान के खेतड़ी माइंस की बात करें एंड झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हम इंडिया से कॉपर के इंपॉर्टेंट रिजर्व एज वेल एज उनके प्रोडक्शन को देख सकते हैं। अगर हम मैप में इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सबसे पहले आप इंडेक्स से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप छोटानागपुर प्लेटू में देखें, हजारीबाग, सिंहभूम। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें एरिया दिखता है बालाघाट। अगर हम राजस्थान में देखें अलवर, खेतड़ी, भिलवाड़ा एंड उदयपुर, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिजर्व्स एंड द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ कॉपर। नेक्स्ट वन इज बॉक्साइट, जिसका सबसे ज्यादा यूज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में हम एज अ ओर देखते हैं। दाउ several ores contain aluminum, it is from bauxite। बॉक्साइट से ही हम जनरली एल्यूमिनियम एज अ नॉन फेरस मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। सबसे पहले बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर बाद में उससे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। जब हम लोगों ने मोड्स ऑफ अक्रेंस में किया था तो हमने क्या बताया था? द डिकम्पोजिशन ऑफ surface rocks and the removal of soluble constituents leaving a residual mass of weathered material containing ore, bauxite is formed in this way। तो क्या होता है कि एक ऐसा क्ले लाइक सब्सटेंस जिससे पहले हम लोग एल्यूमिना बनाते हैं और फिर बाद में उससे एल्यूमिनियम निकालते हैं, और ये जनरली केमिकल डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू ही हमें जनरली इसके ओर का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए हमें मिलता है। फिगर 5.7 में आप बॉक्साइट माइन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बॉक्साइट के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, एल्यूमिनियम
is an important metal because it combines the strength of metal so as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम अपने वजन में बहुत ही हल्का माना जाता है और आयरन के टक्कर का ये एक बहुत ही गुड स्ट्रेंथ वाला एक नॉन फेरस मेटल की कैटेगरी के होने के कारण ही, इसकी गुड कंडक्टिविटी होने के कारण, ग्रेट मेलेबिलिटी होने के कारण कॉपर के साथ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी हम एल्यूमिनियम के ग्रेट डिमांड को देख सकते हैं। अगर इंडिया में अगर हम एल्यूमिनियम से जोड़ते हुए बॉक्साइट के रिच डिपॉजिट्स को देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री में अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स और प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी में हमें बॉक्साइट के यूज रिजर्व्स को देखा जा सकता। अगर इंडिया के मैप में अगर हम बॉक्साइट्स के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं ओडिशा में कोरापुट, देन छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में देखें अमरकंटक, मध्य प्रदेश में कटनी, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिजर्व्स और जोग्राफिकल सेंटर ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर हम बॉक्साइट प्रोडक्शन में इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पे ओडिशा सबसे लार्जेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की तरह हमें दिख रहा। आउट ऑफ 100% में ओडिशा का बॉक्साइट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन अराउंड 50% और 49%, गुजरात 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8% यहाँ पे। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा बॉक्साइट के प्रोडक्शन में इंडिया का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर की तरह हमें दिखता है और ओडिशा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और उसमें भी स्पेसिफिक पंचपटमली डिपॉजिट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट हमें बॉक्साइट रिजर्व्स की तरह हमें ओडिशा स्टेट्स में देखने के लिए जनरली मिलता है। यहाँ पे द अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम नॉन मेटालिक कैटेगरी। नॉन मेटालिक कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें मिनरल देखने के लिए मिलता है हम उसे ही क्या कहते हैं, हिंदी में अभ्रक और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, माइका कहते हैं। माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो माइका जो होता है वह रॉक्स में या हमारे नेचर में पतले पतले प्लेट्स के फॉर्म में या लीव्स के फॉर्म में हमें जनरली देखने के लिए मिलता। अगर आप इस पिक में देखें तो आप यहाँ पे इजीली माइका को आप देख सकते हैं। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट, इसे पतले पतले शीट्स में इजीली तोड़ा जा सकता है। दिस शीट्स कैन बी सो थिन दैट 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर हाई। दैट मीन्स क्या हुआ, आप इस पतले शीट को भी कई पतले फर्दर शीट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन, अर्थात उसकी अलग अलग वैरायटी हमें कलर के फॉर्म में भी देखने के लिए जनरली मिलती है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा बच्चे, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट कंडक्शन। कंडक्शन के बिना इलेक्ट्रिक फोर्स को ट्रांसमिट करने की जो एक एबिलिटी होती है हम उसे ही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ साइंस में कहते हैं। सो ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर, लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, इन सभी फीचर के कारण कॉपर के समान ही हम लोग माइका का मल्टीपल यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी कई बार देखते हैं। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सो इसके इंडिस्पेंसिबल नेचर के कारण ही हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में हमें माइका का एक यूज दिखता है कहीं ना कहीं। अगर माइका की डिपॉजिट्स की बात करें, माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के दो इंपॉर्टेंट सेंटर की अगर बात करें, कोडरमा गया बेल्ट,
हजारीबाग, दे ऑल एरियाज वर्ल्ड फेमस फॉर द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ माइका एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ माइका। कोडरमा गया बेल्ट, हजारीबाग फ्रॉम झारखंड। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हाल फिलहाल के दिनों में वन ऑफ द लीडिंग माइका प्रोड्यूसर के फॉर्म में हमारे सामने दिखते हैं। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, एंड इन आंध्र प्रदेश द नेल्लोर वर्ल्ड फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन इन रिसेंट टाइम। तो नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर हम यहां पे माइका को देखें तो नेल्लोर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आप यहां पे देख पा रहे हैं हजारीबाग झारखंड से, गया आप बिहार से देख पा रहे हैं, अजमेर फ्रॉम राजस्थान, बेवार राजस्थान। सो दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ माइका प्रोडक्शन। The another most important mineral is rock mineral। एक ऐसा मिनरल जो जनरली हमें रॉक के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, एंड द रिप्रेजेंटेटिव मिनरल कैटेगरी इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जनरली हमें लाइमस्टोन एज अ रॉक मिनरल हमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ हमें मिलता है यहाँ पे। इट इज फाउंड मोस्टली इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अगर आप लाइमस्टोन को देखिए बच्चे, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में भी आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में पढ़े होंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक में से लाइमस्टोन इटसेल्फ अ सेडिमेंट्री रॉक, और एज अ रॉक मिनरल वो सेडिमेंट्री रॉक में ही हमें उसका यूज, रिजर्व या उसका प्रेजेंस दिखता है जनरली। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इस लाइमस्टोन को समझते हुए और अच्छे से हम उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकते हैं। सो लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पे कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन स्टील इंडस्ट्री या आयरन ओर में भी हम उसको क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री के लिए वो एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल की तरह है, और अगर आयरन ओर स्मेल्टिंग में ब्लास्ट फर्नेस टेक्निक में देखें तो वहां पे भी उसे एक इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं एक इनपुट की तरह हम उसे ब्लास्ट फर्नेस टेक्निक में स्मेल्टिंग प्रोसेस में यूज करते हुए देखते हैं। अगर आप लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर में देखें तो पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना। अब देखिए इसी के ऊपर में डिग अ लिटिल डीपर सेगमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टडी द मैप्स टू एक्सप्लेन व्हाई छोटा नागपुर इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसके पहले भी मेटेलिक मिनरल्स में हम लोगों ने आयरन ओर को देखा था, मैग्नीज को देखा था, कोबाल्ट, निकेल की बात करें, हम लोग एनर्जी रिसोर्सेस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्रीफ में डिस्कस किया था कोल को, आयरन स्टील इंडस्ट्री के मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू में देख सकते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटू को इंडिया का कई बार रूर भी कहा जाता है और उसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम छोटा नागपुर प्लेटू को देखें तो वो पेनिसुलर प्लेटू का हमें ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरह दिखता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रॉक एंशिएंट इग्नियस मेटामॉर्फिक क्रिस्टलीन रॉक के नेचर के कारण वहाँ पे हमें या छोटा नागपुर प्लेटू में हमें मेटालिक मिनरल्स का यूज रिजर्व अलॉन्ग विथ हमें एनर्जी रिसोर्सेस में भी कोल का हमें यूज रिजर्व दामोदर वैली के अलॉन्ग देखा जाता है। तो इस डिस्कशन में हमने नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया। तो अगले वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।